नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुश हो जाइए क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम विच नेम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि जो जंगली वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं, उनकी पहचान कैसे करें। हाउ आइडेंटिफाई, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर है, उसके शरीर पर, उसके माथे पर तो नहीं लिखा होता कि इस जानवर का ये नाम है। तो उसकी गतिविधियों के अनुसार, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार, विशेषताओं के अनुसार, उसके हाव भाव, उसकी जो शारीरिक बनावट है, उसके अनुसार हर जंगली जानवर का हमने एक नाम दिया हुआ है। तो कवि जी कैरोलिन वेल्स, एन अमेरिकन फीमेल राइटर एंड पोएट, a famous poet of America. And name of the poem is How to Tell Wild Animals. जो जंगली जानवर हैं उनको कैसे पहचानें, कैसे बताएं, टेल बताना, आइडेंटिफाई करना, हाउ कैसे, कि कैसे उनको आइडेंटिफाई करें, कैसे उनको पहचानें, इसके बारे में कवि जी बहुत ही ह्यूमरस मैनर से, बड़े हास्यप्रद तरीके से हमारे को बताते हैं। इससे पहले भी हम लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी हुई पोएम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ए टाइगर इन द जू। उसमें एक टाइगर जू के अंदर है और वही टाइगर जब जंगल में होता है तो उसमें कंपैरिजन है, कंट्रास्ट के रूप में हमने वो पोएम पढ़ी थी कि किस प्रकार जू में एक टाइगर की दुर्दशा होती है। लेकिन ये टाइगर जू वाला टाइगर नहीं है इस पोएम में, ये जंगल वाला टाइगर है जो फॉरेस्ट में है, जंगल में है। तो जो जंगली जानवर हैं उनको हम कैसे पहचाने, तो ये बहुत ही इसमें मैसेज भी है हमारे लिए, बहुत ही बड़ा मैसेज भी है, संदेश भी है। और एक ह्यूमरस मैनर के द्वारा, हंसी मजाक में, हास्यप्रद तरीके से कैरोलिन वेल्स हमारे को बताते हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। पार्ट नंबर 1, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, पूर्व दिशा की ओर, जंगलों में, इन जंगलों में पूर्व दिशा की ओर। इफ़ एवर, यदि कभी आप, यदि आप कभी, बाई चांस, संयोगवश, बाई चांस, यदि आप गो जाना, कहाँ जाना, ईस्ट, पूर्व दिशा में, जंगलों में, संयोगवश यदि कभी आप जाएं, ठीक है। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस टू फॉरवर्ड, आपकी ओर आता हुआ। एंड इफ देयर शुड टू यू, आपकी ओर, आपकी तरफ, फॉरवर्ड टू यू, आपकी तरफ आता हुआ, वहाँ पर आपकी तरफ आता हुआ, ए लार्ज, एक बड़ा, एंड टॉनी, TAWNY, टॉनी होता है येलोइस्ट ब्राउन कलर वाला, जिसका येलोइस्ट ब्राउन कलर होता है, भूरा पीला, पीले भूरे रंग वाला, क्या, बीस्ट, पशु, जानवर। यदि ऐसा जानवर जिसका पीला और भूरा यानी टॉनी कलर है और विस्तृत है, यानी बड़ा है, लार्ज है, बड़ा है, शारीरिक रूप से बड़ा है, विशाल है, टॉनी येलोइस्ट ब्राउन कलर है उसका, बीस्ट, पशु का। और जो एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, जो आपकी तरफ आ रहा है,
जो आपकी तरफ आता है, और ये कहाँ की सिचुएशन है? इन द ईस्ट, पूर्व की ओर जंगलों में, जब कभी आप संयोगवश, बाई चांस संयोगवश जाएं। इफ ही रोर्स, यही वह, यदि वह दहाड़ता है, ही वह दहाड़ता है, एट यू एज यू आर, ये शॉर्ट फॉर्म है यू आर की, ठीक है ना, कंट्रैक्शन ऑफ, समझ गया ना, कंट्रैक्शन ऑफ यू आर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, ये एपोस्ट्रोफी लगाया हुआ ऊपर, यू आर डाइंग, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी ला दिया इसने, जी नहीं लगाया यहाँ पर, क्योंकि पविट को कुछ वर्ड छोड़ने की या उसमें ऐड करने की, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की वर्ड के अंदर, या उसमें से कुछ निकालने की, व किसी लेटर को, अक्षर को निकालने की, उसको कम ज़्यादा करने की छूट होती है कवि को। क्यों? रिदम एंड राइम के लिए, अपनी लय को बिठाने के लिए, रिदम के लिए और राइम स्कीम के लिए कवि किसी वर्ड में, किसी लेटर को वहाँ पर वो उसको कई बार दर्शाते नहीं हैं। पविट फॉर द सिचुएशन ऑफ रिदम एंड राइम इन द पोइम। तो इसमें जी लगाने के बजाय एपोस्ट्रॉफी लगा दिया है मैं, डाइन, डाइन या डाइन। यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन। डायन, डायन, डाइंग होता है वैसे तो डाइंग, लेकिन राइम स्कीम के लिए यहाँ एपोस्ट्रोफी ऐसे लगा दिया जी काट करके, कंट्रैक्शन ऑफ डाइंग, डायन लायन, लायन डायन। यू विल नो इट इज द एशियन लायन। आप जान जाएंगे कि वह एशिया का शेर है। यानी वो पशु, विशाल पशु जो दहाड़ता है, आपकी ओर आता है, जब आप पूर्व दिशा में जंगलों में किसी कारणवश, संयोगवश चले जाते हैं, और एक ऐसा विशाल पशु जो टोनी बीस्ट अर्थात येलोइस्ट ब्राउन, पीले भूरे रंग का पशु आपकी ओर आता है, दहाड़ता है, और आप बिल्कुल मरने की स्थिति में हो जाते हैं। यू आर डाइंग, ऐसा लगता है आपको कि मर गए, अब तो ये मार देगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो आप समझ जाएंगे, यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन, कि वह तो एशिया का शेर है। तो यही तो पविट हमारे को कह रहे हैं कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इस प्रकार की पहचान वाला, आइडेंटिफिकेशन वाला, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी इस प्रकार की विशेषताएं हैं पशु की, हम जान जाएंगे कि ये क्या है, एशियन लायन है, राइट। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, इधर उधर घूमते हुए, रोमिंग राउंड, इधर उधर घूमते हुए, जब कभी, यदि, सम टाइम्स कभी, व्हेन जब, इधर उधर घूमते हुए, ए नोवेल वाइल्ड, यहाँ पर वाइल्ड जो बीस्ट है, जंगली जो पशु है, जंगली जानवर है, उसके लिए नोबल का वर्ड का यूज कर दिया, रॉयल, नोबल मतलब रॉयल के लिए, एक नेक, एक सभ्य के लिए, एक नेक पशु के लिए, यानी रॉयल के लिए यहाँ पर नोबल का प्रयोग एक पॉजिटिव सेंस में पशु के लिए, जंगली पशु के लिए वर्ड दिया है नोबेल। क्योंकि जब टाइगर चलता है उसकी बड़ी शान से चलता है, वो बड़ी शान से चलता है, पूरी अकड़ करके। तो उस पशु के लिए नोबल वर्ड का यूज किया है, नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आपका वेलकम करे, आपका स्वागत करे, अर्थात आपके सामने आ जाए। हालांकि वो स्वागत तो क्या करेगा, एकदम से आपको डरा देगा बल्कि, लेकिन फिर भी पविट जी कहते हैं ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, जब आपके सामने आ जाए, आपका वेलकम करे, आपका स्वागत करे, कि एकदम से आपके सामने आ जाए, वो नोबल, वो रॉयल जंगली पशु, शाही जंगली पशु है वो, विद
ब्लैक स्ट्राइप्स विद ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारियों वाला, ऑन ए येलो ग्राउंड। जो उसका शरीर है अर्थात जो खाल है, त्वचा है जो उसके शरीर के ऊपर, वो येलो है और उसके ऊपर जो धारियां हैं, स्ट्राइप्स हैं, वो क्या हैं, वो ब्लैक हैं। यानी पीली खाल पर पीली त्वचा पर काली धारियों वाला ए नोबल, एक रॉयल वाइल्ड बीस्ट जब आपका स्वागत करे, ग्रीट्स यू, आपकी तरफ आए, आपका उससे सामना हो जाए, जब कभी आप रोमिंग अराउंड इधर घूमते हुए जा रहे हो, जस्ट नोटिस, तुरंत जान जाइए, तुरंत जान जाओ क्या, इफ ही ईट्स यू, यदि वह आपको खाने वाला है, आपको खाता है, वह खाने वाला यानी आप पर हमला करता है, इट्स यू, आपको खाता है। दिस सिंपल रूल, यही एक आसान तरीका है, मे हेल्प यू नो, कि आप जान जाएंगे, इस आसान तरीके से आप जान जाएंगे, क्या जान जाएंगे, द बंगाल टाइगर टू डिसन, डिसन मीन आइडेंटिफाई, पहचान करना, आइडेंटिफाई पहचान करना, डिसन पहचान करना, क्या पहचान हुई उसकी, द बंगाल टाइगर, के वो तो बंगाल का बाघ है ना कमाल। तो ये पहचान है टाइगर की, कि ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करे, एकदम से आपके सामने आ जाए, उसका जो शरीर पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, कहाँ पर हैं, ऑन ए येलो ग्राउंड, जो उसका शरीर की त्वचा है वो पीले रंग की है, उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, और आपको खाने वाला हो, हमला कर दे आप पर, तो समझ लो, तुरंत समझ लो, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल, यही आसान तरीका है समझने का, मे हेल्प यू लर्न, आपको यही तरीका, आसान तरीका आपकी हेल्प करेगा सीखने में, अर्थात समझने में, अर्थात जानने में, क्या जानने में, द बंगाल टाइगर टू डिस्कन, कि वह तो बंगाल का टाइगर है। डिसन होता है आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, टू डिसन, राइट। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 3, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अबिस्ट यू व्यू, आगे जाते हुए, घूमते हुए, स्ट्रोलिंग जाना, वॉकिंग करना, आप ऐसे सामान्य रूप से कोई वॉकिंग कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ए बीस्ट यू व्यू, और आप एक जानवर को, बीस्ट को, एक जंगली जानवर को देखते हैं, हुज हाइड, जिसकी खाल, हाइड है ना, स्किन ऑफ है एन एनिमल, जो जानवर की खाल है उसको हाइड कहते हैं, HID, हाइड स्किन को। वैसे हाइड वर्ब भी होती है, छिपना, छिपाना, हाइड, हिड, हिडन, वर्ब के रूप में हम देखते हैं ना, हाइड, हिड, हिडन, लेकिन ये हाइड नाउन के रूप में है त्वचा के लिए। हुज त्वचा, जिसकी खाल, विद स्पॉट्स इन पेपर, चकते हैं जिसकी खाल पर, इज पेपर, ढके हुए हैं, जिसकी खाल चकतों के साथ, ऐसे चकते से बने हुए हैं, जिसकी खाल पर ऐसे चकते से जिसकी खाल पर बने हुए हैं। और जो टाइगर था उसकी जो त्वचा है उस पर ऐसी लाइनें लगी हुई हैं, स्ट्राइप्स हैं, धारी बनी हुई है, ऐसी धारियाँ बनी हुई है उस पर तो, लेकिन यहाँ चकते बने हुए हैं, स्पॉट्स बने हुए हैं, चकते बने हुए हैं, और चकतों से उसकी खाल क्या है, ढकी हुई है, इज पेपर्ड, कवर्ड विद स्पॉट्स एज सुन एज, जो ही हैज लेफ्ट ऑन यू। इसमें लेफ्ट में ए मिस कर दिया है पवित्र ने अपनी राइम स्कीम के लिए, रिदम के लिए। वैसे लीप होता है उछलना, LEAP, लीप, उछलना, छलांग लगाना, और उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, तो लीप, लेफ्ट, LEAPT, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म, तो पवित्र ने यहाँ ए नहीं लगाया है इसमें, और ये मान्यता है
पॉइट के लिए छूट होती है इस प्रकार अपनी रिदम के लिए, वो किसी अक्षर को, वर्ड में किसी अक्षर को, किसी लेटर को छोड़ सकता है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना है हमने। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही, जो ही वह आपके ऊपर छलांग लगाता है, आपको देख करके आपके नज़दीक आया और छलांग लगाता है आपके ऊपर। यू विल, कंट्रैक्शन ऑफ यू विल, यू विल, ये कंट्रैक्शन है, पोस्ट ऑफ ऐसे लग दिया, डबल एल लग दिया, ठीक है ना, यू विल। नाउ इट इज़ द लेपर्ड, आप जान जाएंगे कि यह क्या है, तेंदुआ है, तेंदुआ। टिल, 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 कंट्रैक्शन ऑफ इट विल, इट विल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट विल, ट्विल। डू यू गोट टू रॉर विद पेन, और आपके ऊपर उसने छलांग लगा दी, आपको घायल कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं, कोई अच्छी बात नहीं है, धाड़ना, रोना, शोर मचाना, दुख में, पीड़ा में, कि आपको पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, उसने तो छलांग लगानी है आपके ऊपर, आपको घायल कर देना है। ट्विल्स डू नो गुड, कोई अच्छी बात नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। टू रोर विद पेन, दर्द से कराहने का, दर्द से कराहने का, कराहने का, दर्द में रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। हिल, हिल, ही विल, कंट्रैक्शन ऑफ ही विल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ही विल, ही विल, शॉर्ट फॉर्म एपोस्ट्रोफी लगा दिया। हिल ओनली लीप एंड लीप गेन, अब इसमें भी देखो ए नहीं है, लीप उछलना होता है ना, LEAP, LEAP, लेकिन ये पोइम के अंदर, पोइट्री के अंदर जायज़ माना जाता है रिदम के लिए, राइमिंग स्कीम के लिए। लेप एंड लेप गेन, उछलेगा और उछलेगा, बार बार, बार बार वो उछलेगा, छलांग लगाएगा आपके ऊपर, आपको घायल करेगा। और इस प्रकार टिल डू नो गुड टू रॉ विद पेन, दर्द में कराहने का भी कोई फ़ायदा वहाँ नहीं है। तो ये पहचान किसकी बताई है, लेपर्ड की, जिसमें चकते हैं, ऐसे डॉट्स से बने हुए हैं, चकते बने हुए हैं ऐसे शरीर पर, लाइनें टाइगर के शरीर पर बनी हुई हैं। ये किसकी पहचान बताई है, लेपर्ड की। तो उसकी इस प्रकार पहचान है। इस पोएम में मुख्य रूप से जो वाइल्ड एनिमल्स जिनकी आइडेंटिफिकेशन ह्यूमरस मैनर में पोइट करता है, एक तो है लायन जो फर्स्ट स्टैंजे में है, ठीक है, एक है टाइगर जो सेकंड में है। तो लायन की पहचान देख ली हमने, टाइगर की पहचान देख ली, ठीक है। थर्ड में है लेपर्ड, थर्ड स्टेंजे में लेपर्ड के, ठीक है ना। और जो आगे पार्ट 2 में हम करेंगे स्टेंजा नंबर 4, 5 एंड 6, उसमें हम क्या देखेंगे, बेयर, रिच, हाइना, हाइना, लकड़बग्घा, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ एंड कैमलियन, कैमेलियन, कैमेलियन, गिरगिट। यानी इसमें ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 2 तो ये रेप्टाइल्स, रेप्टाइल, रेप्टाइल स्पीसीज से रिलेटेड है, यानी सरीसृप, सरीसृप प्रजाति से रिलेटेड हैं, क्रोकोडाइल और कैमलियन, तो ठीक है ना। और 5 लायन, टाइगर, लेपर्ड, बेयर एंड हाइना, ये वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड हैं 5। तो टोटल ये 7 है, जिसका वर्णन पोइट ने इस पोइम में किया है, जिसमें से हम 3 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। तीनों की पहचान अलग अलग बताई है। और जब हम बात करेंगे इसमें पोइटिक डिवाइसेस की, फिगर ऑफ स्पीच की, जब पोइटिक डिवाइसेस की हम बात करेंगे तो इसमें राइमिंग स्कीम है। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी, चांस, ए, ईस्ट, इसके साथ राइमिंग सिचुएशन नहीं है,
राइम वर्ड नहीं है ये, चांस और ईस्ट अलग अलग हैं, तो ये क्या बन जाएगा, बी। एडवांस, चांस, एडवांस, चांस, एडवांस, तो ये राइम स्कीम बन गई, राइमिंग वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ए। बीस्ट, ईस्ट, बीस्ट, ईस्ट बी है ना, बीस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, बी। इसी प्रकार डायन, लायन, डायन, लायन, देखो ये अलग है इनसे, सी। लायन, डायन, सी। इसी प्रकार इसमें देखें हम, ए, बी, राउंड, ग्राउंड, ए, यू, यू, बी, लर्न, डिसन, सी, सी। व्यू, व्यू, पेपर्ट, व्यू, यू, पेपर्ट, लेपर्ट, पेन, अगेन। तो इसकी राइम स्कीम क्या बनी है, देखें हम, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, सी, सी। तो राइमिंग स्कीम क्या बनी इसकी, ए बी, ए बी, फिर ये दोबारा एडवांस ए के साथ, चांस एडवांस मिलता है ए के साथ, फिर ए, फिर बी, ईस्ट के साथ है बी, ए बी, ए बी, ए बी, देखिए ध्यान से, ए बी, ए बी, ए बी, आगे फिर नेक्स्ट सी, 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 ए बी, ए बी। तो दूसरी राइम स्कीम है इस पोएम की, वो है ए बी, ए बी, सी, सी। और एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया है। जब हम देखते हैं एलिट्रेशन की बात, राउमिंग, जब कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट, कॉन्सोनेंट लेटर से, सॉरी वर्ड नहीं, लेटर से जब स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से, व्यंजन से कोई शब्द, जैसे आर, राउमिंग और राउंड में आर, तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया है इसमें, ठीक है ना। ही हैज, एच, और इसमें भी एच आ गया, एलिट्रेशन से रिलेटेड। और पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण भी किया इसमें, क्योंकि टाइगर के लिए और लायन के लिए, टाइगर के लिए, लायन के लिए और लेपर्ड के लिए उसने ही का प्रयोग किया। वैसे तो हम कई बार जानवरों के लिए इट का प्रयोग कर देते हैं, आई टी, इट, लेकिन नहीं, इसने मनुष्य की तरह है महत्वपूर्ण बना दिया है लेपर्ड, टाइगर एंड लायन को। तो मानवीकरण भी किया है इसमें ही का प्रयोग करके। पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन, पर देखिए, पर पशानी, पशानी, बोलो, हाँ, पशानी, पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण, ठीक है। और ये 7 लायन, टाइगर एंड लेपर्ड हमने 3 इन स्टैंजा में हमने देख लिया, और ये नेक्स्ट हम नेक्स्ट जो 3 स्टैंजाज होंगे उनमें करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार इनकी पहचान, एक बार दोबारा रिसाइट कर लेते हैं, आप मेरे साथ रिसाइट करेंगे सभी। पार्ट 1 है ये, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स, ये पविट, नेम ऑफ पविट। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, yell, now it is the Asian lion. Oh, if some time when roaming round, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. If strolling for a beast you view, whose height with spots in prepared, as soon as he has let out
Yule. Yule. Now it is the leopard. Till do you got to roar with pain. He'll only leap and leap again. Rhyming scheme of this poem में ए बी सी सी एलिट्रेशन का इसमें प्रयोग किया है हुआ है पोएटिक डिवाइस के रूप में। जब हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन इसमें किया है, हुज का प्रयोग इसमें हम देख रहे हैं, वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ही का प्रयोग इसमें हम कर रहे हैं। और ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और रेप्टाइल्स हैं, इनका वर्णन किस प्रकार इनकी हम पहचान करें, तो उसके बारे में पोइट जी हमें डिटेल में बता रहे हैं। और जैसा कि आप सभी देखते हैं कि हम एक बात तो आप सबने जान लेनी है कि इनको वाइल्ड एनिमल्स को हम अपने से अलग नहीं कर सकते। हालांकि ये जंगल में रहते हैं, हम शहरों में, गाँव में, अपने घरों में रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इनको और हमको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। जंगली जानवरों की कहानियाँ हम व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं। शिक्षाप्रद कई बार कहानियाँ देखी होगी आपने, थर्स्टी क्रो है जैसे, ए लायन एंड द माउस है, द फॉक्स एंड द क्रो है, ठीक है ना। तो इस प्रकार पशु पक्षियों से संबंधित ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें बहुत बड़ी शिक्षाएं देती हैं। यानी जो जंगली जीव जंतु हैं वो हमारे से अलग नहीं है, वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे से जुड़े रहते हैं। और जब हम, आपने देखा होगा जंगल बुक जो सीरियल का आपने टाइटल सॉन्ग सुना होगा, जंगल जंगल बात चली है, सुना है ना, वो कितना आनंद आता है। हमें ये नहीं लगता कि ये गाना तो भाई जंगली जानवरों के ऊपर है, हम नहीं सुनेंगे, नहीं। बच्चे कितने खुश हो जाते हैं जब वो जंगल जंगल वाला आता है। तो यानी जंगली जानवरों को हमने पहचानना है, किस प्रकार की उनकी गतिविधियां हैं, क्या क्या विशेषता है, उसके आधार पर हम पहचान जाएं। जंगल में जाते ही, उनको देखते ही, यही पोएम में बताया गया है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और ये पार्ट 1 है। तो किस प्रकार जब हम जंगली पशु पक्षियों से संबंधित कोई गाना, कोई गीत सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वो हमें गंदा नहीं लगता है, और हमें लगता है कि ये हमारे ऊपर ही है, हमें शिक्षा मिल रही है। तो कई बार हम देखते हैं, हाँ देखो, है ना कमाल की बात। जंगली जानवरों की गतिविधियों के बारे में देखते हैं हम। ये जंगली जीवों पर, जंगली जानवरों पर, पशु पक्षियों पर गीत है, ये कितना अच्छा लग रहा है। हाँ। Thanks for watching this very important poem, How to Tell Wild Animals.